क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों अगर आप लोगों को पैसा कमाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए और यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। पहला, कि यहां पे आपका फंड कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वह डिसेंट्रलाइज वैलेट हो या फिर एक्सचेंज हो, ठीक है, या फिर लेजर वैलेट हो, कहीं पर भी आपका फंड सुरक्षित नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों बात करेंगे बिटगट ब्राइज, ठीक है, इसका जो प्राइस अभी चल रहा है मार्केट के अंदर डे बाय डे करके धीरे धीरे वो डाउन जा रहा है। कितना डाउन चला गया है और अभी ये एक जो नई चीज ये कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर नए नए प्रोजेक्टों के अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, यानी अपनी पार्टनरशिप जो डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो जो अमाउंट है यानी वो जो इन्वेस्टमेंट है ये इनके पास कहां से आ रहा है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त गज्जू यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम क्रिप्टो के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फंड के बारे में। आप स्क्रीन के ऊपर एक ट्वीट देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। जो बैंक है वो बैंक करप्ट हो रहे हैं, सीधी सी बात है, उनमें भी पैसा सुरक्षित नहीं है। उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सचेंज जो चले गए मार्केट से और अभी भी बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जो मार्केट में कभी भी जा सकते हैं। डिसेंट्रलाइज वैलेट जो है वहां पर भी फंड सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो भी हैक हो रहे हैं। बार बार ये चीज आपने देखी, रिसेंटली कल भी एटॉमिक जो वैलेट है वो हैक हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ जो लेजर जो वैलेट है दोस्तों, वो आपके जो सीड फ्रैप्स होते हैं उनके ऊपर उनकी नजर होती है, तो डेफिनेटली आपका जो पैसा वो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है क्रिप्टो मार्केट में। इस ट्वीट के माध्यम से इन्होंने बिल्कुल राइट जानकारी दी है। तो सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में आने से पहले इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें, ठीक है। अगर आप इन चीजों से बच भी जाते हैं दोस्तों, भाई आपका जो जिस वैलेट के अंदर आपका फंड है वो हैक नहीं होता है यानी सुरक्षित रहता है, ठीक है। एक्सचेंज पे आपका फंड है वो एक्सचेंज भी सही रहती है यानी वो एक्सचेंज भी यहाँ पे दुनिया में बरकरार रहती है, तो भी आपका फंड सेफ नहीं है। रीजन ये, जिन प्रोजेक्टों के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो डेवलपर सही है, क्या उनकी जो नीयत है वो सही है। क्योंकि ये आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा होगा, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को होल्ड करने वाला टोकन बेबी डोज कॉइन, ठीक है, जब वो इतनी बड़ी कम्युनिटी से हर एक बार झूठ बोल सकता है तो आप लगाइए कि आपका हमारा जो फंड है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सभी बातों को आप ध्यान में रखते हैं और उसके बाद भी इस मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली एक सबसे बड़ा रीजन है डर। वो फिर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर डर है तो वो भी एक फैक्टर है इस मार्केट के अंदर लॉस करवाने का, ठीक है। जब ये सारी बातें आपको पता है तो फिर आपके माइंड में डर नहीं होना चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करके डेफिनेटली आप यहां से पैसा कभी ना कभी बना ही लेंगे दोस्तों। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती हैं, तो इसलिए लॉस भी हमें बार बार देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें यह फैक्टर भी बहुत बड़ा है जो डर होता है शरीर का। अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, ठीक है, हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं है, यहां पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो इन सभी बातों के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों। अब करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर बात। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है बिटगट ब्राइज, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए दोस्तों, अब इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर बहुत सारी हमें पार्टनरशिप ये देखने के लिए मिलती हैं। अब नया नया इन्होंने काम चलाया है कि भाई जो भी प्रोजेक्ट और ये मार्केट में आ रहे हैं उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट यानी अपनी पार्टनरशिप ये डाल रहे हैं दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों, मेरे दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया। डेफिनेटली अगर आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी खासी पार्टनरशिप है और बैक साइड का अगर इसका सिनेरियो हम देखें, ठीक है, यानी पास्ट में इसने क्या किया है उसको अगर हम देखें तो डेफिनेटली अर्ली स्टेज के जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया है दोस्तों। अब इसका एक बार मैं प्राइस आपको दिखा देता हूं। प्रेजेंट में जो प्राइस दोस्तों अभी चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 टाइम 0 और 22 की सीरीज चली हुई है इंडियन INR के अंदर, ठीक है, यानी डे बाय डे करके इसका जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है दोस्तों। अब यहां पे देखिए इसका जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, सप्लाई वगैरह सब आप लोगों को पता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, बढ़िया ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटे की। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की अगर बात करें दोस्तों,
तो वहां से आज के दिन ये 93% डाउन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है मेरा वो आपको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन ये दोस्तों, इनका एक और ट्विटर हैंडल इन्होंने क्रिएट किया है बिटगट वेंचर के नाम से। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे इस ट्विटर हैंडल पे आप आएंगे तो यहां पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्टों के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे 1.75 मिलियन यूएसडी क्रिप्टो एआई के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 2 जून को। ठीक है, एक और यहां पे इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी 2 ही जून का है। ठीक है, 700 के यूएसडीटी इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्होंने डाली है जिसका नाम है सी चार्ज टोकन। इसके अंदर भी इन्होंने अपनी पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट डाला है। उसके साथ साथ यहां पे आप देख सकते हो 700 के यूएसडीटी डी हब नाम का जो टोकन है उसके अंदर भी इन्होंने डाली है, वो भी 2 जून को इन्होंने यहां पे इन्वेस्टमेंट डाला है। उसके साथ साथ यहां पे आप देख सकते हो बैटल इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें भी 3.5 मिलियन यूएसडीटी का इन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला है। कुल मिला के बात यह है दोस्तों, अगर बिटगट वेंचर का इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर आप आओगे तो यहां पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्टों के अंदर इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनके पास ये जो अमाउंट आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, ये कहां से आ रहा है। अब यहां पे 2 चीजें आती है। बिटगट की जो टीम है, क्या वो अपने जो टोकन है उनको सेल आउट करके और फिर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट डाल रही है, इस वजह से इसका प्राइस कम है। एक तो ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है। दूसरा दोस्तों, जो इसकी पार्टनरशिप लगातार अलग अलग प्रोजेक्टों के साथ हो रही है, क्या वहां से जो इनके पास जो फंड आ रहा है उसको इन टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके और फिर ये इनके अंदर इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, वहां से ले रहा है फंड को और यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या इस तरीके से कर रहा है। तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे को बताइए क्यों। देखिए दोस्तों, अगर ये इस तरीके से कर रहा है दोनों तरीके से, अगर भाई जिन प्रोजेक्टों के साथ बिटगट ब्राइज की पार्टनरशिप हो रही है, अगर वो प्रोजेक्टों का जो फंड आ रहा है उन फंडों को अगर ये दूसरे जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर लगा रहा है, तो जो बिटगट ब्राइज जो टोकन है उसका जो प्राइस है उसको पंप ये कब करेंगे और किस तरीके से करेंगे, क्यों। देखिए दोस्तों, यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो फंड ये वहां पे जो लगा रहे हैं ना, दूसरे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे इन जो प्रोजेक्टों के अंदर ये जो फंड लगा रहे हैं, इसी फंड को अगर ये जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से कर रहे हैं, तो इस फंड को इन प्रोजेक्टों में ना लगाने की बजाय जो बिटगट ब्राइज का जो टोकन है उसी के अंदर बाई बैक करके बर्न करना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, उसकी कम्युनिटी भी इंतजार कर रही है प्रॉफिट लेने के लिए, या फिर सिर्फ वो इसलिए बैठे होल्ड करे जाओ और हम हमारा जो फंड है वो अलग अलग प्रोजेक्टों के अंदर लगाकर और अपना जो ग्रोथ है वो बढ़ाते रहें, और जो बिटगट ब्राइज की जो कम्युनिटी है उसको आने वाले टाइम में भी कुछ देखने के लिए ना मिले। क्या इस तरीके से ये काम कर रहा है, आप प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। अंदर दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और